राकेश कुमार नाम का कोई विद्यार्थी जिसका गवर्नमेंट स्कूल में नाम है और वो पब्लिक स्कूल में जाकर क्लास कर रहा है ना, ठीक है, तो उसका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाएगा। अभी तक आपने आधार कार्ड जमा नहीं किया है, अभी तक आपने आधार कार्ड स्कूल में जमा नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आप पर कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है ना, आपका एग्जामिनेशन जो है वो भी रद्द कर दिया जा सकता है। देखिए क्या न्यूज़ है ना, एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से हम देखते हैं इसको, है ना, सुनिए। सरकारी जितने भी स्कूल हैं, है ना, विभाग के जिलों को, है ना, लापरवाही में लिखा गया कि बिहार के जिलों में को भेजी गई सूचियां अब डीएम को मिला जिम्मा। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीएम जिलाधिकारी, उनको ये जिम्मा मिला है सरकारी स्कूलों में, है ना, 22.77 यानी 23 लाख के करीब बच्चों का आधार अब तक नहीं हुआ है जमा। अब सुनिए, आधार हुआ, है ना, ब्लड जांच का भी आपको मिलेगा जिससे आई कार्ड बनेगा, आपका ब्लड जांच भी लिया जाएगा जिससे आई कार्ड बनेगा, आपका आई कार्ड, उस पर ब्लड ग्रुप चढ़ रहेगा जिससे बाद में आपको समस्या नहीं होगा किसी भी प्रकार का। समझ आ रहा है ना। तो 15 दिनों का आधार रजिस्ट्रेशन करा पोर्टल पर अपलोड कराने को कहा गया है। यानी एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से देख रहे हैं कि 15 यानी दिनों के अंदर आपको ये क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, है ना। पोर्टल पर 1.80 यानी 2 करोड़ के लगभग बच्चों का नाम आधार से रिलेटेड, मतलब आधार में अभी तक यानी 1.58 लाख का ही जमा हुआ है ना, 1,58,00,000 का ही जमा हुआ है 1,80,00,000 में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीका से है। अब देखिए, मुजफ्फरपुर सहित राज्यों के विभिन्न जिलों के 1ली से 12वीं कक्षाओं तक, यानी ये क्लास 1 से लेकर 12 जो सबके लिए है, ठीक है, 1 से लेकर 12 सबके लिए है आपको, है ना, 1 से 12 यानी पहला से लेकर 12वीं तक का है। आपको बता दें, इसमें आपको सबसे प्रथम एक बात को और ध्यान देना है कि इसमें ब्लड जांच, है ना, आधार, ठीक है, ये सब आपको 2 चीज तो आपको कंपलसरी आपको करवाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, है ना। 22,77,681 बच्चों का आधार कार्ड अभी तक जमा नहीं बन सका है। इसको लेकर राज्य कार्यालय से बार बार निर्देश दिया गया है कि इसके बावजूद लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अब विभाग का जो अफसर है, मुख्य सचिव, है ना, DS सिद्धार्थ ने सभी डीएम को बिना आधार नंबर वाले बच्चों को लिस्ट के साथ पत्र लिखा है, कहा है कि मुख्यालय से तैयार सूची को समीक्षा करते हुए 15 दिनों में सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें केंद्र, और जिसका नहीं है तो उसको भी बनवा सकते हैं आप, जिसका नहीं है और जो जमा कर दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं है उसका भी बनेगा, ठीक है। एक बार पोर्टल, हमको लगता है कि आधार का पोर्टल जो बंद था, है ना, कुछ कम काम कर रहा था और लापरवाही हो रहा था, वो खुलेगा पोर्टल, ध्यान रखिएगा इसका पोर्टल। सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित बच्चों को डाटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। राज्य कुल 1,80,94,377 नामांकित बच्चों को संबंधित आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। राज्य में स्तर पर हुई समीक्षा के बाद पता चला है कि इसमें 1,58,16,696 बच्चों का डाटा में आधार नंबर जुड़ा है। मुजफ्फरपुर सहित सही राज्य में विभिन्न जिलों को 22,77,000 बच्चों का अब तक आधार नहीं बन सका है, ठीक है। और आपको बता दिया है कि, और मतलब कहने का, सरकार की ओर से जाने वाली लाभुक जो आधारित योजनाओं का लाभ आधार नंबर वाले बच्चों को ही दिया जाएगा। बच्चों को दोहराए नामांकन रोकने के लिए विभाग की ओर से आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। दरअसल कई बच्चों का नाम सरकारी और निजी स्कूलों में से एक साथ चलता है। सरकारी योजना के लिए बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जाता है, ताकि पढ़ने के लिए निजी स्कूल में भेजा जाता है। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर विभाग ने अभियान चलाकर नामांकन रद्द किया गया था। वही आधार का अनिवार्य किया गया है कि अगर मुख्य रूप सचिव ने डीएम को भेजने में पत्र कहा गया है कि अगर अपने स्तर से निहित बच्चों को आधार कार्ड बनवाकर इस शिक्षा को उस पोर्टल पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और क्या कहा गया है कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में आपका नाम है, आप मान लीजिए राकेश कुमार नाम का कोई विद्यार्थी जिसका गवर्नमेंट स्कूल में नाम है और वो पब्लिक स्कूल में जाकर क्लास कर रहा है ना, ठीक है, तो उसका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाएगा सूचित करने के बाद। वैसे नहीं, सूचित करने के बाद उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे बच्चों पर, है ना, कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इससे ध्यान रखिए, जिसका भी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में नाम है और साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल में नाम है, तो गवर्नमेंट स्कूल रेगुलर करें और आधार कार्ड जरूर जमा करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।